मुबारका है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया 9 ज़िलहज्जा के रोज़े के मुतालिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा के 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा। इस तरह से मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम पता चलता है कि 9 ज़िलहज्जा की रोज़े के रखने वालों की फ़जीलत कि इस रोज़े से कि हमारे लिए ये इनाम है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से कि हमारे गुज़रे हुए 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशन गोई फरमा दी और इसी के साथ 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की फ़जीलत ज़ाहिर होती है। तो हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें। याद रहे जो उज़्र वाले हैं वो रोज़े उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे शुगर बीपी वगैरह पेशेंट है जिनके लिए रमज़ान के रोज़े भी मुश्किल होते हैं, नहीं रख पाते हैं क्योंकि ये सुन्नत है, मुस्तहब है। इस तरह के फ़र्ज़ उनके लिए ज़्यादा अहमियत है और जो फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं उनके लिए नफिल रोज़े सुन्नत रोज़े भी रहना चाहिए और इसकी फ़जीलतें भी बहुत है। तो जो रोज़े फ़र्ज़ नहीं रख सकते वो नफिल रोज़े कैसे रख सकते हैं? गौर करें, इस बात पर गौर करें कि हमने रोज़े नहीं रखे रमज़ान की, उसकी वजह क्या है कि बीमारी का उज़्र था, वो हमेशा की ऐसी बीमारी जिससे लाहक जो है बीमारी की तरफ ले जाती है या बिस्तर पे पहुंचाती है, तो ये सबब है। तो इस पर जो है कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं है इन लोगों के लिए खुसूसन। तो अल्लाह ताला सबको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। और याद रहे क़ुरबानी के मसले में एक मसला ये हो रहा है कि साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी बाज़ कई ऐसे हज़रात हैं जो क़ुरबानी नहीं दे रहे, हीले बहाने कर रहे हैं, तो गुनाहगार होंगे। और एक जहन ये होता है कि हमने गुज़िश्ता साल क़ुरबानी दी थी, इस साल ज़रूरत नहीं है, हम हमारी घर वालों की तरफ से दे देंगे, क्या आज मैं दे लूँगा अपनी घरवाली को, फिर साल जो है उनका क़ुरबानी दूंगा। इस तरह से हम अपना ख्याल पेश करते हैं। यहाँ पर शरीयत पर नज़र होना चाहिए। जो भी साहिब इस्तिताअत हो वो क़ुरबानी करे। अब 2 फ़ोन किसी के पास है, 3 फ़ोन है, भेजा है, वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है उससे हटकर है तो 1 फ़ोन भेज दीजिए, क़ुरबानी कीजिए। 2-3 गाड़ियाँ घरों में रखे हुए खाली भेजा है, इसी आपकी सवारी है काफ़ी है, लेकिन बेजा ज़रूरत की चीज़ें बहुत है आपकी, तो क़ुरबानी को इस तरह हमें तो अहमियत देना चाहिए, उसकी पूछ है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं। और कोई अक़ीक़ा का हिस्सा मिला रहे तो अक़ीक़ा क़ुरबानी में कैसे शामिल होगा? अब गाय है और 7 हिस्से है तो उसमें आप 2 अक़ीक़े के हिस्से को मिला ले सकते, आप 5 जो है इस तरह क़ुरबानी का हिस्सा इस तरह कर सकते। बकरा एक है और उसी को अक़ीक़ा, उसी को क़ुरबानी नहीं दे सकते। एक बकरे का एक ही अक़ीक़ा है, 2 बकरे का 2 ही अक़ीक़ा है, एक क़ुरबानी एक बकरे की एक ही क़ुरबानी है। इस तरह से कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज़ करने लगे, हदीस मुबारक ये सुनाते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बड़े जानवर की क़ुरबानी करने की इस्तिताअत है। गौर करें, बड़े जानवर की क़ुरबानी करने की इस्तिताअत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गाय लो और इस तरह से नहीं फरमाया बल्कि तुम 7 बकरे क़ुरबानी करो। तो मालूम हुआ एक गाय में 7 बकरे होते और इस एतबार से 7 बकरों का जिक्र हुआ। अगर एक बकरा बड़ा जानवर ले सबके लिए हो जाए तो फिर ये रिवायत में यही बात आती कि एक बकरा ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्तिताअत के तहत फरमा दिया कि 7 बकरे ले, और इस तरह उन्होंने किया। नाज़रीन इकराम गौर करें, वो इस तरह की बातें कर रहे कि एक सबके लिए नहीं, हो उसूल सवाब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मिलाए हैं, ना कि क़ुरबानी पर इसका हुक्म दिया गया। तो अलगर्ज़ उलमा बयान करते हैं साहिब निसाब अहल खिदमत जामी निज़ामी की, जिसमें है एक बकरा है एक फ़र्द के लिए है और गाय बैल जिसमें 7 अफराद के लिए 7 हिस्से होते हैं।
اور ایک بکرا عقیقے کے لیے، اور اس کی عمرے سے پہلے بھی بیان کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔